क्यों कहें तो आज ये निगम की दो गाड़ियां, तीन जेसीबी, ये अभी आप दो देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मानो जेसीबी का बारात निकला हो और पीछे से दावा दल नगर निगम की टीम इस वक्त ये आगे की ओर बढ़ती हुई और ये कार्रवाई किस तरह से लगातार हो रहा है वो आपको हम आज लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अफरा तफरी का माहौल एक तरह से अब यहाँ मच चुका है क्योंकि टीम दोबारा आई है और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अरे तो सरकारी जमीन में इस तरह से लगाने का अलाउ है तो फिर तो बार बार महिलाएं जेसीबी के सामने आ जा रही है, आप देख सकते हैं। हालांकि सुबह अधिकारी आए थे यहाँ पे तकरीबन ये 11 बजे से अभियान चल रहा है। पहली टीम आई थी, इनको बोल के गई थी कि आप लोग हटा लिए, लेकिन फिर भी जब नहीं हटाए तो अंततः ये जेसीबी अपना काम करता हुआ। तो इसीलिए हमने कहा कि देखिए समय रहते हुए आप लोग सामान बचा लीजिएगा तो बच जाएगा, अन्यथा नुकसान होना तय है। लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार फ़ोन से बात कराने की भी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं बार जेसीबी के सामने ले की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये आखिरकार नहीं बचा। आधा चूटिया टूट गया और आप एकदम आराम से खोल रहे हैं। कहा है भाई? इतना 10 बजे से आप लोग को बोला जा रहा है लेकिन अभी तक आप लोग एक सामान नहीं हटाए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, जब आप नहीं सुनिएगा तो फिर ये नुकसान होना तय है। ये लोग जाम का बात कर रहे हैं और इस तरह से अवैध निर्माण को पीला पंजा कर रहा है जमीन दोस्त लगातार। चूटिया में तीन बुलडोजर आज एक साथ, जी हाँ, चूटिया थाना अंतर्गत बनस तालाब के पास पहुंचे थे रांची के नए नगर आयुक्त और तमाम अधिकारी पदाधिकारी भ्रमण में। और भ्रमण के बाद देखे जब तीन बुलडोजर का हुआ आदेश तो उसके बाद क्या कुछ किया तीनों बुलडोजर ने। देखिए जब यही रूट खाली रहता है तो देखिए किस तरह से एम्बुलेंस पार होता है। हर रूट में लगातार एम्बुलेंस का गमनागमन है, तो इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि कम से कम सड़क अवरोध जब नहीं रहेगा तो इस एम्बुलेंस को, स्कूल बस को या आम पब्लिक को आने जाने में सुविधा होगी। और नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और यूँ कहें तो नववर्ष के लिए कुछ दिन के लिए ये पीला पंजा था होल्ट में और नववर्ष का उमंग खत्म होते ही एक बार फिर से निकल चुका है ये पीला पंजा और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार सड़क पर यातायात हो रहा है बाधित, उसको लेकर चाहे निगम हो या ट्रैफिक पुलिस हो लगातार कर रही है कार्य। और इस वक्त ये चूटिया में ये आपको हम जो तस्वीर दिखाएंगे, चूटिया थाना अंतर्गत ये जो मुख्य मार्ग है जो बाहू बाजार से होते हुए स्टेशन रोड के लिए निकलता है, आए दिन जाम रहता है। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये जाम है, कंजेस्टेड काफ़ी है। और ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जबकि ज़मीन सरकारी है, उसके बाद भी कुछ लोगों के द्वारा निर्माण किया गया था। आपको हम दिखा दें कुछ तस्वीरों को, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें जो भी लोग बनाए हुए हैं, चाहे वो गुमटी हो, ठेला हो या कुछ दुकान हो, इसको इंदिरा चौक बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो लोग भी एक्स्ट्रा निर्माण किए हैं ये तमाम चीज़ों को अब खोल रहे हैं। तो जो भी जिनका जहाँ तक दुकान है आप वहीं तक सीमित रहें, ये तो खैर बार बार कहा जा रहा है, कोई नया बात नहीं है। और ये जो भी एक्स्ट्रा में ये आप देख सकते हैं जिस तरह से ये छज्जा लोगों के द्वारा लगाया गया है, ये तब से लोगों को कहा जा रहा है कि जहाँ तक दुकान है वहाँ तक आप रहें, अपने दायरे में रहें, अन्यथा फिर आप इस पीला पंजा के आप दायरे में जब आएंगे तो आपका होगा नुकसान। तो ये होता हुआ आज चूटिया थाना अंतर्गत ये अभियान का शुरुआत हो चुका है। ये इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं और तीन जेसीबी यहाँ पे
आया हुआ है और ये अब कार्य कर रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, इस खबर के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जगह मेरा लेबर रख रहा है सामान, उसको क्या परेशान हो रहे हैं। मैडम आप कहाँ रखते हैं? चलिए आप दिखाइए सामान, हम हटवा देते हैं। चलिए यहाँ दिखाइए सामान कहाँ रखना है, झूठों का परेशान हो रहे हैं। चलिए इसका लाइन काटिए, लाइन काटिए पहले। तो इस वक्त ये देख सकते हैं किस तरह से दुकानों का सामान बाहर निकाला जा रहा है और ये जेसीबी वहाँ पहुँच रहा है और उन तमाम चीज़ों को ध्वस्त करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। तो लोग हटा रहे हैं, वो सीधे प्रेम से हटा भी दिया जा रहा है जेसीबी से। और इस तरह से ये कार्य आज चूटिया थाना क्षेत्र में ये अभियान चल रहा है। तो अतिक्रमण के खिलाफ लगातार मुहिम तेज है और रुक नहीं रहा है। ठीक है, कुछ दिन के लिए होल्ड किया गया था, लेकिन फिर से ये आप देख सकते हैं अंदर में ये बड़ा बिल्डिंग है और ये बाहर तक ये जो लोगों का एक रहता है ना, ये है मेरा, तो सिक्कर चैन लगा दिए और कस्टमर आता है तो सड़क पे वाहन को पार्क कर लेता है, उसको जगह जाने की रास्ता रहता नहीं। और जो बचा हुआ जगह रहता है लोग भाड़े पे देते हैं ये ठेला खुमचा लगाने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े अपार्टमेंट वाले पार्किंग कहाँ करते हैं भाई, सड़क पे, तो उसको भी है इस वक्त जेसीबी क्लियर कराता हुआ। ये आप देख सकते हैं उस साइड ब्रिज का निर्माण चल रहा है, फिर से एक नए ब्रिज का, और ये रूट डाइवर्ट किया गया है। किस तरह से लगातार जो बाहू बाजार से चूड़िया इंदिरा चौक होते हुए जो फिर से आपको निकलता है आगे सिरमटोली चौक में, आए दिन लगातार रहता है जाम। कितना लंबा जाम है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां जहां भी बढ़ रही है वहां पे ये टीम जा रही है, उसको खाली कराया जा रहा है, यूं कहें तो अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। और इस रोड में आप देख सकते हैं ये चौकी कुर्सी टेबल जो ये लोग बनाते हैं, ये आप देखिए किस तरह से सड़क तक चढ़ करके सामान को रखा जाता है। और एक्स्ट्रा निर्माण दुकान अंदर में है और उसके बाद कितना बाहर में ये पकड़ा गया है ये आप देख सकते हैं। तो आने वाला समय में हो सकता है कि प्रशासन का नज़र, नींव कहें तो निगम का नज़र इधर भी जाएगा, फिर इधर भी कार्रवाई। फिलहाल अभी इस रूट में हो रहा है, लेकिन इनकी भी उल्टे गिनती चल रही है। बस तालाब का विजिट करने नगर आयुक्त यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद जब उन्हें ये चीज़ें कंजेस्टेड लगी, देखिए वो जहाँ भी विजिट करने जा रहे हैं समझिए कि खतरे की घंटी है। यदि आप अतिक्रमण किए हैं और सड़क को अवरुद्ध किए हैं तो भाई आपके लिए खतरे की घंटी है और विजिट कर रहे हैं, क्योंकि जीता जागता उदाहरण ITI बस स्टैंड है। किस तरह से वो विजिट करने आए और उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरें SMP न्यूज़ ने आपको दिखाया। वैसे ही आज चूटिया थाना अंतर्गत बोनस तालाब के पास विजिट करने आए थे नगर आयुक्त और उसके बाद तुरंत कई JCB यहाँ पहुँचा और ये अपना काम अब आगे कर रहा है आदेशानुसार। ये तमाम दुकानदारों को यहाँ के जो यातायात पुलिस है वो घूम घूम करके बोल रही है, देखिए अंदर में दुकान है और जो एक्स्ट्रा छज्जा निकाला गया है इसको अब समेटने की बात की जा रही है। छाजा के बाद भी देखिए अब कहाँ तक आप लोग पहुँच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एरिया ये कंजेस्टेड होता जा रहा है और आए दिन जाम का कारण बन रहा है। इसके चलते वहाँ पे आप देख सकते हैं जो संबंधित थाना के अधिकारी हैं सबको समझा रहे हैं कि जहाँ तक आपका दुकान है वहीं तक आप रहिए। एक्स्ट्रा निर्माण करके आप यदि बनाए हैं तो आपका फिर कोई उपाय नहीं है, फिर वो JCB आएगा तोड़ देगा, स्वतः खोल लीजिएगा तो बच जाएगा। तो ये बातें ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो बता दिए जितना दूर दुकान है उतना ही दूर, नानी पर दुकान नहीं लगाना है। ठीक है, बातें इसलिए हो रही है ना कि देखिए अभी ये सामान कहाँ तक लेकर के आए हैं। अब इनके पास जो कस्टमर सामान लोड कर रहा है, देखिए वो गाड़ी कहाँ लगाया है, ब्लैक पिच पे, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद यदि कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है और उधर से कोई गाड़ी आ जाती है तो ये हो गया रोड का कहानी ना। इसीलिए कहा जा रहा है कीजिएगा आपका मन का तो नुकसान झेलने के लिए आप रहें तैयार। सामान लोड कर रहे हैं ब्लैक पिच पे लगा के गाड़ी, हाँ जगहिया तो वही है ना, क्योंकि दुकान तो आपका अंदर में है और यहाँ तक आप खींच कर लाए हैं, है कि नहीं।
ना बढ़िया है, कीजिए ना आप लोग। ये देखिए ना बाबू, यही होता है भाई, और इसीलिए आप लोग का हो रहा है नुकसान। ठीक है, तो खैर जो होता है वो हम बता देते हैं, अवगत करा देते हैं। सावधान होना है हो जाइए, नहीं होना है तो फिर झेलने के लिए आप लोग रहे तैयार। पहुंच चुका है जैसे भी धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, देखते हैं क्या हो, कुछ होता है अभी आगे। तार है, तार है। रुक जाओ, इसलिए बोला। तो ये बड़े से दुकान को इस वक्त आप देख सकते हैं, ये गुमटी है, फास्ट फूड का ये बनाया गया था, और इसको इस वक्त ये जेसीबी वहाँ से हटाता हुआ। तो ये आप देख सकते हैं सीधा। अब जो लोग आप नहीं ठेला हटाइएगा तो ये आप देख सकते हैं, अब ये जेसीबी क्या करेगा वो आप तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो ये दूसरा जेसीबी इस साइड में अपना काम करता हुआ तो समय रहते हुए यदि आप अपने सामान को बचा लिए तो ठीक है, अन्यथा ये नुकसान होना तय है, जैसा कि हम लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस रूट को पूरा नीट एंड क्लीन करता हुआ 3 जेसीबी चूटिया में। यहाँ पे सब्जी मंडी, ये आप देख सकते हैं फिक्स करके लगाया जाता था। ये पूरा कचरा और डब्बा डुब्बी ये आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में। तो इस तमाम चीज़ों को अब क्लियर कराया जा रहा है, और ये जो मिट्टी का ढेर है इसको भी बराबर किया जाएगा, और इस सड़क को इस तरह से भी चौड़ीकरण करने की बातें अब सामने आ रही है। कि आपको हमने बताया, ये साथ साथ जो मिट्टी का ढेर है ये अब ये जैसे भी उसको बराबर करता हुआ, इसीलिए हमने आपको बताया था कि किस तरह से ये लगातार जहाँ भी सड़क को अवरुद्ध करने वाला जो मेन मुख्य मार्ग है, जहाँ भी अवरुद्ध हो रहा है वहाँ भी ये टीम लगातार कार्य कर रही है। और फिर से हम जरूर कहेंगे कि जब से नए नगर आयुक्त आए हैं, इनके यदि कार्यकाल की हम बात करें इधर हाल के दिनों की, तो बेहतर कार्य साफ धरातल पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कचरे का ढेर, यूँ कहते राख का ढेर है ये, राख और ईंट है। मतलब यहाँ कोई दुकान था, कचरा बिटोरते बिटोरते ही लोग पहाड़ का टीला बना दिया, ये आप देख सकते हैं ठुंडक बना दी है। तो एक ये भी अवरोध उत्पन्न करते हैं लोग, जहाँ मन किया वहीं कचरा का ढेर लगा दिए, और लास्ट में वो सड़क को पूरा बंद कर दिया और लोग अंतर में घेर करके दुकान बना लिए। तो खैर इस तरह से लगातार ये चल रहा काम। और देखिए तीसरा जेसीबी आपको पीछे में नजर आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार इस जगह को समतल करता हुआ, और ये काफ़ी स्पेस अब यहाँ बन जाएगा। दूसरा जेसीबी देखिए आप इधर अब आगे की ओर बढ़ रहा है, और ये जो फिक्स दुकानें हैं ये आप देख सकते हैं, अब ये जो फिक्स दुकानें हैं यहाँ पे, अब इसको ही अभी ये ध्वस्त करेगा। तो ये फिक्स दुकान आप देख सकते हैं, नीचे में ईंटा का ये घेराव करके और फिक्स दुकान कर दिया गया था सरकारी ज़मीन में, यूँ कहें तो सड़क में, ये सड़क में। इसीलिए हमने कहा ये लोग जाम का बात कर रहे हैं, और इस तरह से अवैध निर्माण को पीला पंजा कर रहा है जमीन दोस्त लगातार। चंद सेकंड में माचिस का डिब्बी हुआ ये बड़ा दुकान। और ये सब्जी दुकान के लिए आप देख सकते हैं, ये हाइट किया गया था मिट्टी भर करके,
और किनारे किनारे ईंट लगा दिया गया था, ऊपर ये छज्जा। तो इस तरह से अब इसको भी क्लियर, चूटिया थाना के समीप लगभग ये अभियान चल रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं लोग स्वतः खोलना शुरू कर चुके हैं, बातों को समझ गए हैं लोग। अब देखिए यहाँ पे कितना जाम और कैसे जाम होता है। आए दिन ये लगातार जाम यहाँ पे इतना एक तरफ से होता है ना, क्योंकि उधर ब्रिज का निर्माण चल रहा है, वन वे किया गया है। अब उसके चक्कर में कितना लंबा चौड़ा ये जाम हमेशा होता है और यही जगह रहता तो ये गाड़ियाँ आराम से निकल जाती। और ये देख सकते हैं जो लोग भी एक्स्ट्रा निर्माण किए हैं लोग स्वतः इस वक्त ये खोलते हुए, हालांकि ये लोग खुद से खोल लेंगे तो बच जाएगा, और जैसे भी लगता है तो भाई वो क्या होता है वो आप देखते ही हैं। तो लगभग लोग जितना दुकान के बाहर एक्स्ट्रा निर्माण जिनके द्वारा किया गया है, तमाम स्ट्रक्चर को लोग इस वक्त खोल रहे हैं। देखिए जैसे भी तोड़ेगा इस आपके दुकान को या सामान को, वो तोड़ता भी है और साथ में उठा करके लेके भी जाता है। मतलब दुकान भी टूटा और दुकान का मलबा भी नहीं मिला। ये आप देख सकते हैं अब ये किस तरह से जो ये घुमटे यहाँ बनाया गया था, इसको ये जेसीबी अब इसी ट्रैक्टर पे, निगम के ट्रैक्टर पे लोड कर रहा है। चलो ला तो पूरा मैंने खदोड़ देना। ओ दीदी, ओ दीदी, हटिए, हटिए, हटिए। समय नहीं मिलेगा भाई, इसीलिए हमने कहा कि यदि आपने अतिक्रमण किया है तो भाई स्वतः आप संज्ञान में आप लोग ले लीजिए, लेकिन आप लोग तो मान के बैठे हैं। अच्छा जब आएगा तब न देखेंगे, तो देखना नहीं है, फिर उस समय आपका नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, तो यदि आप ये आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार अब ये रोड को समतल भी कर रहा है। सोचिए ये रोड के ऊपर कितना मिट्टी यहाँ पे भर करके हाइट किया गया था और यहाँ पे दुकान ये लगाया जा रहा था। अब उसको साथ साथ में ये समतल करता हुआ जैसे भी इस वक्त कि लोगों को खासकर जाम से निजात मिले। सड़क रहते हुए भी सड़क कहीं नहीं दिखता है कि सड़क आखिर गया तो कहाँ गया, यही पे है सड़क। ठीक है, बातें तो कुछ लोगों को ख़राब लगती है, सच्चाई यही है भाई। ऐसा नहीं है किसी एक क्षेत्र का हाल है, रांची में लगभग कई क्षेत्रों का मुख्य मार्गों का यही हाल है। तो फिर यही हाल रहेगा जब ऐसे अधिकारी आते हैं, तो फिर ये होता है जो हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि हमने पहले भी कहा था अतिक्रमण का नियति है एक दिन टूटना, तो वो हो रहा है इस वक्त, और कई तस्वीरों में लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सामान कहीं नहीं जा रहा है, चलिए सामान आप ये एंगल वाला खींचिएगा। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं, ये रहा आपका चूटिया थाना, और इस रूट को इस वक्त ये अब जैसे भी यहाँ पहुँच चुका है, अब यहाँ पे क्लियर कराने की तैयारी। अभी तक नहीं आया तो कब आएगा आपका? आप बुलाइए इसको, जल्दी हटाइए, जल्दी हटाइए। आपको सुबह से टाइम दिया गया ना। आश्रम में थे, आदमी मेरा बाहर गया। ठीक है, हम अपना आदमी से इसको निकलवा दे रहे हैं, आप लेके चल दीजिए, वहाँ से निकालिए। सामान निकाल रहे हैं ना भैया, टेम्पो बुला के खाते हैं। अरे तो सरकारी जमीन में इस तरह से लगाने का अलाउ है तो फिर आप वही वाला काम करते हैं ना। चलिए, आपको बहुत समय दिया गया है, आदमी को बुलाइए, अभी भी आपको समय दे रहे हैं, अभी बुला के जल्दी निकालिए। दो दो तीन तीन ठेला एक आदमी का है, ये कहाँ तक उचित है बताइए? वहाँ से लेकर के इनका यहाँ तक है, ये आप देख सकते हैं।
सामान हटा ली ना। हाँ निकाल दो। चलिए सामान हटा लिया, तभी गाड़ी किसका, गाड़ी भी हटाइए। ये सबसे बड़ा दिक्कत वही है कि ये बांस बड़ी लगाकर प्लास्टिक लगा लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं 20 बाई 10 का, और ये पूरा यहाँ तक पकड़ लिया जाता है और उसके बाद ब्लैक पिच पे गाड़ियाँ लगती हैं। तो ऐसे में आते हैं प्रशासन के नज़र में और आपका होता है नुकसान। और इसीलिए आज ये चूटिया थाना क्षेत्र में चल रहा है 3-3 JCB। बाजार यहाँ पे बाजार बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पूरा प्लास्टिक हटवाइए। हमेशा बोला जा रहा है छोटा छोटा दुकान आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिक्स कर दे रहे हैं वहीं पे, मतलब होलसेल टाइप का खोल दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आप प्रशासन के नज़र में आ रहे हैं, तो फिर आपका नुकसान हो रहा है। इसलिए अभी हो रही है कार्रवाई। प्लास्टिक काटिए पहले। चलिए हटाइए इसे। इतना 10 बजे से आप लोग को बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक आप लोग एक सामान नहीं हटाए हैं। तो ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे एक और ठेला है। तो इसीलिए हमने कहा यदि आप लेकर के नहीं जाते हैं तो आपका नुकसान होना तय है। अब ये जब्त करने का, छोड़ने का, जुर्माना देने का लफड़ा खत्म। ये आप देख सकते हैं चूड़ हो गया ये ठेला एक तरह से। इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार नुकसान होना तय है। बातों को समझिए, समय पे सामान को हटा लीजिए, और जहाँ पे जगह अवरोध हो रहा है आपके चलते, ट्रैफिक यातायात बाधित हो रहा है, वैसे जगहों पे आप दुकानें न लगाएं। किस तरह से सड़कों पे खड़ा रहती है गाड़ियाँ। अब ये डस्ट पड़ा हुआ है, सोचिए, और यहाँ लिखा हुआ है भाड़े के लिए संपर्क करें, देख सकते हैं। और ये ठीक चूटिया यातायात थाना के नज़दीक में है। मतलब कहीं ना कहीं थाना के तरफ से भी कुछ ना कुछ ढिलाई के कारण भी इधर जाम का कारण नज़र आ रहा है। तस्वीरें बयां कर रही है। ये लगातार तस्वीरों का आपको हम दिखा रहे हैं। अब सेकंड टीम यहाँ पहुँच चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और गाड़ी वाले गाड़ी सड़क पे खड़ा करके पता ना कहाँ चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं रहता। तो कुछ थाना के तरफ से भी ढिलाई है। यातायात थाना है ना भाई, जो बात हो जेन्युइन, मैं जेन्युइन बात करता हूँ, सीधी सी बात है। किसी को अच्छा लगता है ठीक है, खराब लगता है ठीक है, जो जेन्युइन बात है सो है। यदि वन वे है और इसको ट्रैफिक का ज़्यादा लोड है तो भाई सड़क पर मेहनत करना पड़ेगा। तो इस वक्त ये टीम अब निगम की यहाँ पहुँची हुई है और एक्स्ट्रा निर्माण यहाँ पे भी किया गया था, और इनको भी बोला जा रहा है सामान को अंदर कीजिए। और तमाम जो भी लोग एक्स्ट्रा निर्माण किए हैं उन स्ट्रक्चर को, ठेला खोमचा को, ये जेसीबी हटाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, ये घर के बाद जो निर्माण किया गया था, अब इस पर ये जेसीबी अपना काम करता हुआ इस वक्त, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस तरह से इस निर्माण को भी ध्वस्त किया जेसीबी और आगे की ओर बढ़ रहा है। जल्दी जल्दी खोलिए आप लोग। लग रहा है ना, मतलब सारा दुनिया से आप लोग अलग तो नहीं है। अलग है क्या? पूरा चूटिया टूट गया, आधा चूटिया टूट गया और आप एकदम आराम से खोल रहे हैं। काहे भाई, कोई आपका कोई सगी संबंधी है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, कोई सगी संबंधी है तो बोलिए, रफ्तार में खोलिए, और नहीं तो फिर चला सबके सामान सीधा ऐसा है। मैडम बात मत करिए, खोलिए, खुलवाइए। नहीं 2 मिनट में जल्दी खोलिए, खोलिए, नहीं तो भी। तो चलिए, सेकंड टीम आई है इस पर संख्या में, और 2-3 टीम इस वक्त अब पहुंच चुकी है यहाँ पे, निगम की इन्फोर्समेंट टीम जो है। और इस वक्त अब हालांकि महिलाएं समय मांग रही हैं, लेकिन सब जगह से ये सेम बराबर काम होते आ रहा है। तो अधिकारियों का कहना है कि सबका बराबर से काम होगा, ऐसा नहीं है। तो इस वक्त ये आप देख सकते हैं अब जेसीबी यहाँ पहुँच चुका है और किचकिच चल रहा है। और
और इसी में अधिकारी बता रहे हैं कि मुर्गी भी बेचा जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब ये जेसीबी अब शुरू हो चुका है। तो बार बार महिलाएं जेसीबी के सामने आ जा रही है, आप देख सकते हैं। हालांकि सुबह अधिकारी आए थे यहाँ पे, तकरीबन ये 11 बजे से अभियान चल रहा है। पहली टीम आई थी, इनको बोल के गई थी कि आप लोग हटा लिए, लेकिन फिर भी जब नहीं हटाए तो अंततः ये जेसीबी अपना काम करता हुआ। तो इसीलिए हमने कहा कि देखिए समय रहते हुए आप लोग सामान बचा लीजिएगा तो बच जाएगा, अन्यथा नुकसान होना तय है। लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार फ़ोन से बात कराने की भी कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं। हो जाएगा, एक भी सामान बर्बाद नहीं होगा। पूरा बर्बाद हो गया, टूट गया ना वो तो। एक भी नहीं, आपको क्या बर्बाद होगा बताइए। पूरा बोरी पूरा तोड़ दे रहा है। महिलाओं के द्वारा बचाने की कोशिश की गई, लेकिन ये देख सकते हैं बार बार जेसीबी के सामने ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये आखिरकार नहीं बचा और ये जेसीबी अंततः इसको ध्वस्त किया। लगातार बचाने की कोशिश, लोगों का कहना हटा लेंगे, लेकिन अधिकारियों को कहना है कि समय दिया गया था, आपने नहीं हटाया। तो सेकंड टीम आई है, सुबह की टीम बोल के गई थी, लेकिन सेकंड टीम आई तो अपना काम कर रही है। ये अधिकारी कहते नज़र आ रहे हैं और जो हो रहा है बस भाई हम वो दिखा रहे हैं। देखिए जब भी अभियान चलता है कई लोग होते हैं कि इंतजार करते रहते हैं, और जब जेसीबी आता है तब उनको लगता है कि अब टूटेगा, ठीक है, तो फिर नुकसान होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जब आप नहीं सुनिएगा तो फिर ये नुकसान होना तय है। तो इस तरह से चूटिया थाना क्षेत्र में ये लगातार जेसीबी का प्रहार आज
देखने को मिला और 3-3 जेसीबी एक साथ लगातार अलग अलग रूट में ये चल रहा है। अब ये यहाँ पे एक तो काउंटर लगा करके, ये हर जगह देखने को मिलता है, काउंटर लगा करके लोग सड़क पे ही चैन, ये जो पुल जहाँ तहाँ है ना, पुल के सहारे चैन लगा देते हैं। इस काउंटर को, ठेला को लेके जाएंगे नहीं, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अंततः ये हुआ नुकसान। काफ़ी देर तक इंतजार किया गया और सुबह 11 बजे से लेकर शाम अभी 4:30 हो गया है, इतना देर तक ये ठेला वाले नहीं पहुंचे। तो क्या होगा भाई, फिर ये होगा नुकसान ऐसे में। ये आप देख सकते हैं। अब अंततः टीम इसको उठाकर जब्त कर लेगी। वो लगातार जो भी लोग होते हैं ना, वो इंतजार करते रहते हैं कि अच्छा अब नहीं आएगा टीम, अच्छा नहीं आएगा, अच्छा आएगा तो देखेंगे। तो फिर जब आ जाता है तो फिर आप मांगने लगते हैं टाइम, फिर होता है नुकसान। ये आप देख सकते हैं। चलाइए। लगता है कि यहाँ सरकारी रेट पर काम चल रहा है। अरे नया बस तो ऐसे ही आज सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 से 6 बजे तक लगातार ये चला आज पीला पंजा, और 3-3, एक नहीं 3-3 ये पूरा चुटिया क्षेत्र में। और जो बाकी रह गया है वो नेक्स्ट डे भी होगा या उसके नेक्स्ट डे होगा। मुख्य मार्ग पे लोगों के द्वारा मुख्य मार्ग जो बाधित किया गया है, वैसे निर्माण को जेसीबी ने ध्वस्त किया है। और ये साफ संदेश है, यदि अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं, हम तो कई बार कह रहे हैं लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उनका हो रहा है नुकसान। बोलने के बाद भी कई लोग करते हैं इंतजार कि भाई बोल के गया है नहीं टूटेगा, तो फिर नुकसान होना तय है। बातों को समझिए, मानना है मानिए, नहीं मानना है बाकी आपको खुद समझदार हैं, नुकसान होना भी आपका तय है। ये लगातार इस तरह से निगम का अभी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है, नॉन स्टॉप। तो पूरा वहां से होते हुए आप देख सकते हैं दोनों जेसीबी अब सड़क मेन मुख्य मार्ग तक निकल चुका है, सिरम टोली चौक। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस तरह से आज जेसीबी का कहर यूं कहें तो साफ ये पीला पंजा का जो कार्रवाई है आज देखने को मिला है चुटिया थाना क्षेत्र में। और जो शनि मंदिर के पास बहु बाजार से ये शुरुआत हुआ है, ये अभियान यहाँ तक आज पहुँचा है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है, फिर से वो वैसे ही रहता है या फिर से अतिक्रमण कर लिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोनों जेसीबी इस वक्त आप देख सकते हैं एक साथ, और एक जेसीबी पीछे में अपना काम अभी भी कर रहा है, जो जमीन समतल करने वाला काम था वो कर रहा है। करने के लिए मना नहीं किया जा रहा, किया जा रहा है कि आप एक लाइन से अंदर में लगाइए। 15 का तस्वीर आपने देखा होगा। इस वक्त हम दोबारा यहाँ फिर हमारे टीम यहाँ पहुँच चुकी है और इनको बोला गया था कि आप लोग हटा लीजिए, तो पीछे में कैरेट रख दे रहे हैं और दुकान को आगे कर दे रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, फिर से अब इनका नुकसान। ये तमाम कैरेट को जब्त करने का आदेश निगम की टीम के द्वारा, इस वक्त कैरेट जब्त करने का आदेश। जितना क्रेट है इसको सब क्रेट को लोड करो। दुकान लगाने तो दिक्कत यही है कि जगह पे आप दुकान यदि नहीं लगाइएगा तो भाई आपका नुकसान होना तय है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि ये जो रूट है कितना जगह है यहाँ पे। अब आप देखिए, अब आप लेकिन दुकान आप कहाँ लेके आ जा रहे हैं, एकदम ब्लैक पिच के करीब तक। अब कस्टमर आएगा तो गाड़ी कहाँ खड़ा करेगा, ब्लैक पिच पर। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अंदर में आप कीजिए, एक लाइन में कीजिए। ये जितना कचरा कैरेट वगैरह आप लोग मतलब होलसेल टाइप का खोल के रख देते हैं, इसमें क्या होता है प्रशासन के नज़र में आते हैं। तो दोबारा टीम आई है, अब फिर से अब ये कार्रवाई शुरू हो चुका है यहाँ पे। और देख सकते हैं ये दोनों जेसीबी इस वक्त रिटर्निंग में अब वो वापस आ रहा है उधर से, और धावा दल का जो गाड़ी है और पूरी टीम इस वक्त ये फिर से बहु बाजार की ओर। हटाओ गाड़ी हटाइए। सुनिए मैडम, इतना देर आपको टाइम दिया गया तो काहे नहीं हटा रहे? तो आप लोग हट जाइए, ऐसा नहीं। तो कहाँ कौन है आपका आदमी, कौन ले जाएगा? अभी आदमी ले जाएगा, टेम्पो खाली सामान आ रहा है, ले जाएगा।
भी ले जाएगा तो सामान खाली सुनिए ना, इस गाड़ी को हटा दीजिए, हटाइए इसको। अब देखिए अब कैसे इन लोगों में खलबली मची है। इसी बात की हम चर्चा बार बार करते हैं कि यदि आप तरीके से दुकान लगाइएगा तो आपका बिजनेस भी चलेगा, परिवार भी चलेगा, लेकिन आप लोग हैं कि बातों को समझने को तैयार नहीं होते हैं, तो फिर परेशानी आपकी बढ़ती है और ऐसे में नुकसान आपका होता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार अब ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप जितना जल्दी हो सके, बहुत टाइम हमने दे दिया, अब आप लोग जल्द से जल्द खाली करो आप। तो यदि आप दायरे में नहीं रहिएगा तो कहते हैं ना कि दायरे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा और नहीं रहिएगा तो फिर नुकसान होना तय है। नहीं भैया मेरा आदमी आप लोग हमारे पास आदमी नहीं है, हमारा लेबर है। आप बोलिए जहाँ आपका स्थान है वहाँ पे हम शिफ्ट करवा देंगे। मेरा सिर्फ मेरा नाम को है यहाँ कहाँ शिफ्ट होगा। नहीं हम लोग लगा देंगे इधर आ रहे भैया आ जाते कि ठेल में दिखा दे 2 घंटे से तो दिक्कत ये है आपके साथ कि 2 ठेला है आपके साथ। जेंट्स है तो सामान लेके गया ना अभी जेंट्स नहीं देखिए अभी जेंट्स भी लेके गया सामान ले गया तो टाइम है ना, अभी कितना देर में आएगा? आ जाएगा तो नाम बस है बाबा नाम अब बताइए नाम कौन सा आने में तो 1 घंटा लग जाएगा। आ ही रहा तो देखिए आज दिक्कत क्या हो रहा है कि आज महिला पुलिस नहीं है साथ में, आज टीम के साथ आज महिला पुलिस नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट टीम को भी कार्रवाई करने में परेशानी हो रही है। तो ये समस्या है आज का जो अभियान है, तो कहीं ना कहीं लाचार और अपने आप को लाचार महसूस कर रही है ये टीम। प्रशासन साथ में नहीं है और सहयोग नहीं कर रहा है, तो ये भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो अगर किसी से अगर आप लोग को ऐसा कुछ की ना तो भी पब्लिक लोड हो जाएगा, बता रहा हूँ। नहीं आपको कितना देर पहले आपको बताया गया था? बाहर गया था छोड़ने आधा सामान अभी रिटर्न आना। बिल्कुल आप लोग मतलब मजबूर कर देती हैं आप लोग, ठीक है? पूरा उठाओ ले जाओ रिक्शा है ना जगह में जाओ ले जाओ तो कहीं नहीं सुना जा रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं। और ये नहीं है तो इस तरह से कैरेट टोकरी आप देख सकते हैं लोड किया गया है, ऊपर में ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग लगातार समझाते हैं कि बातों को समझिए, समय रहते हुए आप नहीं समझेंगे तब की परेशानी बढ़ जाएगी। दोबारा फिर से ये ठेला वाले रोड पे आ गए, आप देख सकते हैं। अब कैसे यहाँ पे गाड़ियाँ जाम चल रही हैं फिर से, ये आप देख सकते हैं। बार बार इसी बात को समझाया जाता है, लेकिन कुछ लोग एकदम मानने को तैयार नहीं होते। बाहर निकली, बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए। कल पेपर लेके आइए ऑफिस में 2 बजे, ठीक है? बंद करिए, अभी बंद करिए दुकान, नहीं तो फिर हम सील करवाएंगे। बंद करिए। तो चलिए अभी यहाँ पे आप ये चूटिया में इंदिरा चौक में ये सुधा का काउंटर बना हुआ है, और अब इस पे अब खतरे की घंटी है। हमने सुबह जब हम आए थे यहाँ पे तो अधिकारी बता रहे थे कि अब देखिए इस तरफ जो पार्किंग का जो जगह था इसको खाली करा दिया गया है। ये जो काउंटर है इसको बोला गया है कि नहीं लगाना है, ये पार्किंग के लिए है, क्योंकि केवल आपको पार्क करना है, अलग से कोई ठेला खोमचा नहीं लगवाना है। वहीं यदि हम सुधा की बात करें तो अब यहाँ भी अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं, पदाधिकारी जो नगर निगम के हैं, कि भाई आप पेपर लेकर के आइए, निगम आपके पास अथॉरिटी निगम का नहीं है। हो सकता है कि आने वाला दिन में, क्योंकि देखिए कई सुधा काउंटर टूट चुका है, अब कहीं पता नहीं, कहीं इस पर भी हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते हैं, जांच का विषय है। पेपर मांगा गया है, पेपर अभी फिलहाल ये नहीं दिखा पाए हैं, देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह से लगातार चल रहा है कार्रवाई, और निगम के जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं वो लगातार इन चीज़ों का जांच कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो सोचिए सुबह 10 बजे से जो कार्रवाई शुरू हुआ था, शाम के 6:30 बज चुके हैं।
और लगातार तीनों जेसीबी अपना काम अब तक करता रहा। टाइम ऑफ हुआ। देखने वाली बात होगी इसके आगे कल परसों नरसों क्या कुछ होता है। उन तस्वीरों से SMP न्यूज आपको अवगत करा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।